हेलो दोस्तों, आज आपके पास एक बोर्ड में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम करते क्या हैं बेसिकली कि कोई एक बर्तन होता है और उस बर्तन से उसमें दूध भरा होता है या कोई मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन है आपके मिक्सचर चैप्टर का है। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, ऐसे सवालों में होता क्या है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें होगा क्या कि हम कुछ मात्रा निकालेंगे और उतनी ही मात्रा हम दोबारा से बर्तन में डाल देंगे। तो अगर इन सवालों को हमको अच्छे तरीके से लगाना है और ऐसे सवालों को हम 4 तरीके बताएंगे। ये सवाल लगाने के हम 4 तरीके बताएंगे। सबसे पहला जो तरीका होगा वो आपका बेसिक होगा। बाकी के जो 2-3 तरीके होंगे वो एलिगेशन के मेथड से होंगे। बाकी जो सबसे लास्ट में जो हम बताएंगे वो बेस्ट होगा, जो कि रेशियो मेथड होगा। तो चारों तरीके सीखने हैं और इन चारों तरीकों में आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना। लेकिन मैं सलाह ये देता हूँ कि मैं जो सबसे आखिरी वाला आपको बताऊँगा रेशियो मेथड, आप उससे अगर सीख गए तो बहुत बेटर रहेगा। आपके पास ये जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है कि एक बर्तन में दूध भरा हुआ है। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। हम करते क्या हैं कि हमने बर्तन से 20 लीटर दूध निकाल लिया, क्योंकि हम बहुत बेईमान हैं। तो 20 लीटर दूध निकाल लिया और उसकी जगह हमने 20 लीटर क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। 20 लीटर दूध निकालकर जब हमने 20 लीटर पानी ऐड कर दिया तो होगा क्या कि अब 20 लीटर तो हमने निकाल दिया, लेकिन 20 लीटर जब हमने पानी ऐड किया तो इसमें होगा क्या कि मात्रा तो वही होगी, जो पहले मात्रा थी वही अब भी मात्रा होगी। जो प्रारंभिक बर्तन में मात्रा थी वो नए बर्तन में भी मात्रा होगी, लेकिन उनका नियम अलग हो जाएगा। पहले बर्तन में दूध और पानी कुछ अलग अलग मात्रा में थे, लेकिन जो नया बर्तन होगा उसमें दूध और पानी कुछ अलग अलग मात्रा में हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो फाइनल क्वांटिटी होगी, उनकी जो कुल मात्रा होगी वो आपकी क्या होगी, बराबर होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। हम इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। तो इसको लगाने का फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को लगाने का फर्स्ट मेथड क्या होगा इसको समझते हैं। इसको लगाने का पहला तरीका क्या होगा, देखो क्वेश्चन कुछ यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि एक मिश्रण है, एक हमने मिश्रण बना दिया, इसमें मिल्क और वाटर है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 3:2। हमने किया क्या कि इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और इसमें हमने 20 लीटर क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे हमने ये काम किया तो अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया, ये था आपका प्रारंभिक बर्तन, ये था आपका प्रारंभिक बर्तन, ये था आपका प्रारंभिक बर्तन और ये है आपका नया बर्तन। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 1:4 हो गया। तब आपसे ये बोल रहा है कि अब हमको कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला जो तरीका है इसको लगाने का वो क्या होगा, आप यहाँ पर मिल्क लिख लोगे और नीचे क्या लिख लोगे, वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो लिखोगे। तो बताओ यहाँ पर मिल्क था कितना आपका, 3x अपॉन यहाँ पर वाटर कितना था आपका, 2x। अच्छा, हमने क्या 20 लीटर मिक्सचर निकाला, तो यहाँ पर बताओ मिल्क और वाटर की टोटल मात्रा कितनी है। क्योंकि बच्चे अगर हमने 20 लीटर मिक्सचर निकाला तो इसमें दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा। तो हमें ये पता करना है कि कितना दूध निकाला हमने और कितना पानी निकाला। तो ये कैसे पता करेंगे, बताओ दूध की मात्रा कितनी है बच्चे, 3, जबकि पानी की मात्रा कितनी है, 2। तो अगर मिल्क की मात्रा 3 है और वाटर की मात्रा 2 है तो मिल्क और वाटर मिला के टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, और यहाँ पर हमने कितना निकाला, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी कितनी दी गई है, 20।
तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो बताओ मिल्क कितना निकला होगा, मिल्क की वैल्यू है कितनी 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12, तो मिल्क कितना निकला होगा 12। और वाटर कितना निकला होगा 4 दूनी 8, तो वाटर कितना निकला होगा आपका 8 निकला होगा। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ पर कर देते हैं। हमने क्या किया फिर 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो मिल्क ऊपर लिखा है वाटर नीचे, तो 20 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, तो कितना कर दिया प्लस के 20। जैसे हमने 20 लीटर पानी ऐड किया तो अब अनुपात कितना हो गया 1:4, तो बराबर कर देंगे 1/4 और इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी 3 और 2 5, और 5 गुणा कितना कर दोगे 6, तो आपकी आ जाएगी 30 लीटर। लेकिन हम ये तरीके को बेसिक कहते हैं, यही आपका क्या है बेसिक। अब इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल सरल तरीके से कैसे लगाएं वो समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का जो सेकंड मेथड है, जो दूसरा तरीका है वो क्या है, ध्यान से समझते हैं। सेकंड मेथड बिल्कुल सरल है। देखो आप बताइए कि मिल्क और वाटर है, उसका रेशियो है कितना आपका 3:2, और अब अनुपात हो कितना गया 1:4। मतलब दूध और जो पानी का अनुपात था शुरू में, प्रारंभिक बर्तन में जो दूध और पानी था वो 3:2 के अनुपात में था। कितना था 3:2 के अनुपात में। जबकि नए बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात हो गया वो 1:2 हो गया। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि प्रारंभ में जितना मिश्रण था वही मिश्रण वर्तमान में भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर जो ये है आपका प्रारंभिक बर्तन और ये है आपका नया बर्तन, तो जो मात्रा प्रारंभ में थी वही मात्रा नए बर्तन में भी होगी, क्योंकि हमने जितना निकाला तो उतना डाल भी तो दिया, तो मात्राएं तो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या मात्राएं सेम हैं, तो आप बोलोगे नहीं है। लेकिन आप बताओ इसमें किसको ऐड किया आपने, वाटर को ऐड किया, पानी को ऐड किया, मतलब पानी को आपने जोड़ दिया। मतलब दूध से तो आप नहीं बोले, आपने ऐड क्या किया पानी, तो पानी अलग अलग होना चाहिए लेकिन दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए आपकी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, दूध की मात्रा बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करें, यहाँ पर दूध की मात्रा 1 है तो इस पूरे में 1 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर मिल्क की मात्रा 3 है तो नीचे वाले में कितने का गुणा हो जाएगा आपका 3 का। तो जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 3:2, और ये जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 कितना कर दिया 12। तो देखो अब जो मिल्क और वाटर था, देखो पहले मिल्क था कितना 3 और अब भी मिल्क कितना है 3, और वाटर पहले कितना था 2 और अब कितना हो गया 12। वाटर 2 था, 2 से 12 हो गया, तो हमने कितने लीटर पानी डाल दिया 10। हम तो 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, कितना पानी जा रहा है आपका 10 है, लेकिन सवाल में कितना पानी डालना है 20, तो 10 यूनिट का मान कितना हो गया 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2। तो आपसे पूछा है कुल मात्रा, आपसे क्या पूछा है कुल मात्रा, तो जो कुल मात्रा आएगी वो नीचे वाले रेशियो से आएगी। तो बताओ यहाँ पर नीचे टोटल कितना हो गया 12 और 3 15, और गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 15 दूनी 30, तो 30 लीटर कुल मात्रा हो गई। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो आप टोटल क्वांटिटी निकालोगे इस मेथड से वो नीचे वाले रेशियो से आएगी, ना कि ऊपर वाले रेशियो से। नीचे वाले रेशियो से आपकी टोटल मात्रा आएगी। फिर से जल्दी से समझ लेते हैं, मिल्क कितना था 3:2, 1:4 हो गया। तो आप बताइए यहाँ पर जितना निकाला उतना ही डाल दिया, मतलब मात्राएं तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 2 कितनी है मात्रा, यहाँ पर देखो वाटर को ऐड किया हमने, मिल्क तो वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल्क की मात्रा वही होनी चाहिए। आप समझो इस बात को, क्योंकि हमने पानी को ऐड किया। अगर हमने वाटर ऐड किया तो वाटर बदल जाएगा, लेकिन दूध से तो हम नहीं बोले, तो दूध की मात्रा तो वही होगी। तो हम दूध की मात्रा बराबर कर ले, तो यहाँ पर मिल्क 3 है तो 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर मिल्क 1 है तो 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे। रेशियो 3:2, 3:12। पानी 2 था, 2 से 12 हो गया, तो कितना ऐड कर दिया हमने 10, और सवाल में कितना ऐड कर रहे हैं 20, तो 10 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2। कुल मात्रा नीचे वाले से आएगी, ये बात याद रखना। तो 12 और 3 कितना 15 गुणा 2 कितना हो गया 30 लीटर। ठीक है, इसी सवाल को लगाने का थर्ड मेथड, इसी सवाल को लगाने का जो तीसरा तरीका है बेहद सरल है,
ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें आपको एक समझना पड़ेगा कुछ, वो ध्यान से समझिए। एक नोट बता रहे हैं हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डिस्टर्ब कौन हुआ, सबसे ज़्यादा बार डिस्टर्ब कौन होगा, सबसे ज़्यादा बार डिस्टर्ब कौन होगा। तो आप खुद जान रहे होंगे कि पहले जब आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसमें दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा, और फिर दूसरी बार में हमने 20 लीटर पानी डाल दिया, मतलब पानी है वो आपका कितने बार डिस्टर्ब होगा, 2 बार डिस्टर्ब होगा। तो जो आपका सबसे ज़्यादा बार डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तथा जो कम बार डिस्टर्ब होगा, उसे टोटल मान लेना, उसे टोटल मान लो। बस आपका सवाल 2 सेकंड में लग जाएगा, 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। जो कम बार डिस्टर्ब होगा आप उसको क्या मान लीजिए, टोटल मान लीजिए। मान के चलो कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2, और अब हो कितना गया, 1:4। तो बताओ 20 लीटर निकाला और 20 लीटर डाला तो मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या बराबर है। 3 और 2 यहाँ पर कितनी मात्रा, 4, और यहाँ पर 4 और 1 कितनी है, 5। 3 और 2 5 यहाँ पर है, 4 और 1 5 यहाँ पर, दोनों की मात्राएं क्या हैं, बराबर। बहुत अच्छा, अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात। तो अब बताओ वाटर था कितना, 2 से कितना हो गया, 4, 2 से 4 हो गया तो कितना ऐड कर दिया, 2। तो 2 यूनिट का मान, सवाल में कितना ऐड कर रहे हैं, 20। तो 2 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 10। आपसे पूछा कुल मात्रा, तो हमने बोला जो कम बार डिस्टर्ब हुआ वही टोटल मान लो। तो बताओ कम बार डिस्टर्ब कौन हुआ था, दूध। तो यहाँ पर हम टोटल कितना मान लेंगे, 3। टोटल कितना मान लेंगे, 3। तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 3, और गुणा कितना हो जाएगा आपका, 10। तो हो गया आपका 30 लीटर, सवाल का उत्तर। ठीक है, थैंक यू।